वो अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब दे सकते हैं क्या? हम भी सरकार से कहेंगे कि भाई जो अतिक्रमण सौरभ होटल का है उसको भी हटाया जाए। मैंने उस पर बयान दिया था कि 2 करोड़ रुपए की डीपीआर बन गई है, उसके टेंडर होने जा रहे हैं। आरोप लगा रहे हो कि भेदभाव करते हैं मुख्यमंत्री, आपको माफी मांगनी चाहिए सरकार से। देखिए, आज वो विधायक हैं बनबुलपुरा क्षेत्र से, और बनबुलपुरा उनको 57,000 वोट अपनी विधानसभा में मिले थे, और उस 57,000 वोट में लगभग 50% वोट जो है बनबुलपुरा मुस्लिम समाज का मिला था। और आज वो, मैं उनको देख रहा था कि जब विधायक निधि का नंबर आया, कुछ लोगों ने, उनके ही पार्टी के लोगों ने प्रश्न उठाया कि विधायक की विधायक निधि जो है बनबुलपुरा मुस्लिम समाज के लिए नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नहीं उठाया, ये मुद्दा उठाया हुआ कांग्रेस के लोगों का है। कांग्रेस से ही आवाज़ उठी, मुस्लिम समाज से। तो आज वो अपनी करनी को, अपनी कथनी को भाजपा पर जो है आरोप लगा करके मंड रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, 50% वोट मुस्लिम समाज का मिला और उन्हें 3 साल लगभग जो है विधायक निधि लेते हुए हो गया है, जो कंप्लीट हो चुका है, और चौथे वर्ष में वो प्रवेश कर रहे हैं। 3 वर्ष में उन्हें लगभग 13.5 करोड़ रुपए विधायक निधि मिली, और 3.5 करोड़ में जहां उनको 50% वोट मिला, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या उन्होंने अपनी विधायक निधि का 50% मुस्लिम क्षेत्र में लगाया? वो अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब दे सकते हैं क्या? एक 11.5 लाख रुपए का उद्घाटन करने पहुंचे वो, और ये भी मेरे ख्याल से उनका पहला कार्यक्रम है जीतने के बाद। बनबुलपुरा में पहला कार्यक्रम है जो उन्होंने किया है, राजनीति कार्यक्रम इंदिरा नगर में, और 11.5 लाख रुपए की पाइपलाइन डाली, जिसमें पानी नहीं आना है। खाली अपने कार्यकर्ताओं को ओबलाइज करने के लिए उन्होंने 11.5 लाख रुपए दे दिए। 4-5 लाख रुपए उसमें लाइन में लगने हैं, बाकी उनके विधायक, उनके जो कार्यकर्ता हैं वो आपस में बांट लेंगे उस विधायक निधि को। उनको ओबलाइज करने के लिए विधायक निधि उन्होंने 11.5 लाख रुपए दे करके, और एक मुद्दा छेड़ा कि साहब भारतीय जनता पार्टी अतिक्रमण जो है देख देख करके तोड़ रही है। मैं अतिक्रमण विधायक निधि के मामले में तो उनसे साफ स्पष्टीकरण चाहता हूं कि 6.5 करोड़ रुपया उन्होंने क्या बनबुलपुरा क्षेत्र में खर्च किया है तो बता दें वो। और इसके अलावा अगर वो ये कहते हैं कि 40 वार्डों मेरे लिए बराबर है, तो 14 वार्ड बनबुलपुरे के हैं, उस हिसाब से 35% विधायक निधि उनकी बनबुलपुरा मुस्लिम क्षेत्र में खर्च होनी चाहिए, और 35% में लगभग 5 करोड़ रुपया बनबुलपुरे में खर्च होना चाहिए, जो 3 वर्षों में उन्होंने लगभग 40 लाख रुपया या 50 लाख रुपया, मान लीजिए 40 लाख रुपया से 80 लाख रुपये उन्होंने खर्च करी, 1 करोड़ भी खर्च करी, तो भेदभाव तो उनका है ही भाई। 90% विधायक निधि वो दूसरी जगह खर्च कर रहे हैं, और 10% विधायक निधि बनबुलपुरा मुस्लिम क्षेत्र में खर्च कर रहे हैं। तो मुसलमानों को तो वो उनकी माताजी वोट बैंक मानती थी, और कांग्रेस वोट बैंक मानती है मुसलमानों को, कि डरा करके बीजेपी का डर दिखा करके, धमका करके वोट ले लेंगे, और वही काम वो कर रहे हैं कि मुसलमानों को अपना वोट बैंक मानना है। मैं दूसरी बात पूछना चाहता हूँ अतिक्रमण को लेकर के। अतिक्रमण पे वो रात चर्चा कर रहे थे कि आज सुभाष नगर का अतिक्रमण 1000 लोग उजड़ रहे हैं। क्या वो दिल पर हाथ रख कर के ये कह सकते हैं कि वो अतिक्रमण के लिए सच्ची लड़ाई लड़ रहे हैं? नहीं, मेरा मानना यह है कि वो अपने होटल को और अपने होटल के आगे किए गए अतिक्रमण को बचाने के लिए, क्योंकि वो 1000 लोग जब अतिक्रमण हटेगा तो लोगों की आवाज़ उठेगी कि भाई बड़े लोगों को नहीं हटाया। तो हम भी सरकार से कहेंगे कि भाई जो अतिक्रमण सौरभ होटल का है उसको भी हटाया जाए, क्योंकि पूर्व कांग्रेस की सरकार में उनकी माताजी वर्चस्वी ताकतवर मंत्री थी, और वो ताकतवर मंत्री के रूप में उन्होंने अतिक्रमण सबसे बड़ा अपने होटल के आगे किया, और नजूल की भूमि को उन्होंने फ्री होल्ड कराया। तो आज लोगों के जब फ्री होल्ड नजूल की भूमि पर हट रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं, तो हम सरकार से ये भी मांग करेंगे कि उसको भी कैंसिल करके उस अतिक्रमण को रोड के हित में, लोगों के हित में, जब रोड चौड़ीकरण हो रही है, आप देखिए नए बाज़ार में अतिक्रमण, आप जो आपके नैनीताल रोड का इतना अतिक्रमण हटा, कुसुम खेड़े का अतिक्रमण हटा, मछली बाजार का अतिक्रमण, विधायक कहाँ थे उस समय?
क्यों नहीं आवाज़ उठाई कि उनकी विधानसभा क्षेत्र में जब अतिक्रमण टूट रहा था? आज आखिरकार सुभाष नगर के अतिक्रमण पर जुबान खोल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अपने होटल के अतिक्रमण को बचाने के लिए उस अतिक्रमण पर चोट कर रहे हैं, उस अतिक्रमण पर आवाज़ उठा रहे हैं। भाई, जिस समय गरीब फड़ हट रहे थे मछली बाजार के, नैनीताल रोड से गरीबों की दुकानें उजड़ रही थी, उस समय विधायक कहाँ थे? कुसुम खेड़े के चौराया जब साफ हुआ, कालाडूंगी रोड का जब अतिक्रमण हटा, तो विधायक कहाँ नदारद थे? कोई बयान दिया था? और दूसरा, मैं विधायक से ये भी सवाल करना चाहता हूँ कि 8 फरवरी और 2024 को जो बनबुलपुरा में घटना घटी, उस बनबुलपुरा की घटना में वो उस क्षेत्र के विधायक से, जिस क्षेत्र से उन्हें 50% मुस्लिम समाज ने वोट दिया था, वहां पर उनका स्टैंड क्या है? उन्होंने आज तक स्पष्ट नहीं किया। उस घटना को लेकर के क्षेत्रीय विधायक का क्या स्टैंड है? वहां के लोगों की आवाज़ उठी कि विधायक जी, हमारे क्षेत्र में इतनी बड़ी घटना हुई, 7 लोग जो है पुलिस की गोली से मारे गए, 8 लोग, लगभग 200-250 लोग जख्मी हुए, पुलिस के कर्मचारी जख्मी हुए, नगर पालिका के कर्मचारी जख्मी हुए। विधायक जी ने कोई भी बयान दिया क्या उस घटना को लेकर के? उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर किया? वो पहले तो उन दंगों के लिए माफ़ी मांगे, उस घटना के लिए माफ़ी मांगे। उनके चुप रहने से हमें ऐसा लगता है उस घटना में कहीं ना कहीं कांग्रेस के लोगों का हाथ था, और उस घटना को अंजाम देने के लिए विधायक कहीं ना कहीं पीछे से खड़े थे और उस घटना को अंजाम दिया और दिलवाया उन्होंने। क्यों नहीं किया उन्होंने उस घटना पर अपना स्टैंड क्लियर? अब करें, बताएं क्यों घटना हुई थी, सरकार को लिख करके दे कि घटना के पीछे किन लोगों का हाथ था। आखिरकार इतने लोग जख्मी हुए, राज्य संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, और लोग कर्फ्यू की मार झेली, कर्फ्यू के साथ साथ लोगों का उत्पीड़न हुआ। किस तरीके की घटना हुई? उस घटना के लिए हमने सरकार में रहते हुए भी सरकार को अपनी रिपोर्ट दी, और लगातार हमने बयान दिए, हमने अपना स्टैंड क्लियर किया। तो विधायक का काम क्या था? हमें तो पहली बार लगा कि अपनी जान बचाने के लिए विधायक जी बयान देते हैं। अपनी विधायक निधि का जब पार्टी के लोग उन पर हमला करते हैं, तो उसका जवाब वो बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को देते हैं। तो मैं तो उनसे साफ सुथरे तरीके से पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम समाज का वोट कभी नहीं मिला, और बनबुलपुरे का तो वोट मिलता ही नहीं है। उसके बाद भी इन 7-8 वर्षों में, चाहे केंद्र की सरकार की योजना हो या भारत सरकार की योजना हो, 200 करोड़ रुपया बनबुलपुरे में 8 वर्षों में खर्च हुआ है। 200 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खर्च किया है। आज वो कहते हैं कि 2 करोड़ रुपया मैंने पास कराया बनबुलपुरे की सड़कों के लिए। शर्म आनी चाहिए उन्हें। वो प्रस्ताव मेरे द्वारा ये दिया गया था जब मैं मंत्री था, और वो सरकार में गया, सरकार ने मेरे निवेदन पर उसको स्वीकार किया, उसकी डीपीआर बनी है, उसका जल्दी मैंने उस पर बयान भी दिया है। पूर्व में मैं 2 महीने पहले बयान दे चुका हूँ। लाइन नंबर 1 में मैंने जब सड़क का निर्माण की शुरुआत की थी, इससे 1 दिन पहले मैंने उस पर बयान दिया था कि 2 करोड़ रुपए की डीपीआर बन गई है, उसके टेंडर होने जा रहे हैं, उसके टेंडर प्रक्रिया अभी लगी है। उस पर भी वो कह रहे हैं कि मैं सरकार से करा करके लाया हूँ। एक तरफ आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुखिया को दोषी ठहराते हो, और ये कहते हो कि वो भेदभाव करते हैं मुसलमानों के साथ, और वो हल्द्वानी की जनता के साथ भेदभाव कर रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप कहते हो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मैं करा करके लाया हूं। आपकी अगर इतनी चल रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, तो आपको शर्म आनी चाहिए कि आपको भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये जवाब भी नहीं देना चाहिए। ये जवाब आप उनको दें जो आपकी सरकार, आपके कार्यकर्ता आपके खिलाफ बोल रहे हैं, उनके लिए जवाब होना चाहिए। शर्म आनी चाहिए आपको। जिस सरकार से आप हाथ फैला करके मुख्यमंत्री राहत कोष ला रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं के लिए,
मैं साफ तौर से बताना चाहता हूं, मेरे पास उदाहरण है। आपका अल्पसंख्यक मोर्चे का कार्यकर्ता इशरत सैफी, बीमारी के कारण आपने हाथ फैला करके मुख्यमंत्री से राहत कोष मांगी और मुख्यमंत्री ने आपको 25,000 रुपये राहत कोष दी। आज उस मुख्यमंत्री को आप आरोप लगा रहे हो कि भेदभाव करते हैं मुख्यमंत्री। आप कहते हो कि ये सरकार उत्तराखंड में भेदभाव कर रही है मुसलमानों के साथ। आपका कार्यकर्ता भी मुसलमान था जिसको आपने 25,000 रुपये का चेक दिलवाया। ऐसे लगभग 100 आपके कार्यकर्ता मुस्लिम समाज के जो मुख्यमंत्री राहत कोष से आपने उनके लिए निवेदन किया और मुख्यमंत्री ने पैसा दिया। अगर आपके निवेदन पर मुख्यमंत्री आपको विधायक के रूप में सहयोग कर रहे हैं तो आपको उस सरकार को बदनाम नहीं करना चाहिए। आपको माफ़ी मांगनी चाहिए सरकार से और सरकार के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से।